डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच एक ही बात है, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है ये समझना पड़ेगा। जब कोई किसी बात को कहता है, यानी वक्ता की कही हुई बात को दो प्रकार से कहा जा सकता है। कैसे कि हम उस शब्दों को जिसने कहा है उसकी बात को ज्यों का त्यों दोहरा दें। जब ज्यों का त्यों दोहराया जाएगा तो उसे डायरेक्ट नरेशन करें, और जब वक्ता की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी वक्ता की बात को जैसे वो कहता है ज्यों का त्यों दोहरा दें, तब तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। और जब हम उसके शब्दों को उसके शब्दों में ना कह के अपने शब्दों में कह दें तो इसी को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए वाक्य को, ही सेड में ही जो है वो रिपोर्टर है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ही रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद हम डायरेक्ट नरेशन में कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, और शब्द लिखने के बाद जो उसने कहे उसी के शब्दों में तो इसको क्लोज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए, ही सेड के बाद ये कॉमा जो लगा हुआ है सेड के बाद ये हटा दिया जाता है। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये हटा दिया जाता है, और ये इन्वर्टेड कॉमाज दोनों हटा दिए जाते हैं, दोनों इन्वर्टेड कॉमाज हटा दिए जाते हैं। और इसके बाद इसके नियम बनाते समय पहला नियम मैंने बता दिया। दूसरा है कि ही सेड के बाद हम इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन को हटा के इसको हटा के और ये कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं। ये कंजंक्शन कहलाता है, जोड़ता है दोनों, कंजंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एच छोटे से है और ये आई बड़े से है। आई जहाँ भी मैं का अर्थ देता है, ये आई हमेशा मैं का ही अर्थ देता है, इसको हमेशा बड़े से बनाते हैं। लेकिन आई को छोड़ करके और नाम को, किसी का नाम हो तो उसका पहला अक्षर बड़े से बनेगा, लेकिन शेष किसी भी कर्ता को हम बड़े से नहीं लिखते हैं दैट के बाद। दैट लगाने के बाद हम इसको एच को जो इसके अनुसार बदल दिया गया है, जैसे ही सेड है तो दैट लगा करके हम आई के स्थान पर ही लिख रहे हैं। इसका एक फार्मूला है जो अभी बताऊंगा बाद में। दैट ही वाज रेडी टू गो। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन में आ गया। ये डायरेक्ट नरेशन था क्योंकि वक्ता की बात को ज्यों का त्यों दोहराया गया था, लेकिन जब हमने अपने शब्दों में दोहराया तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड, उसने कहा मैं जाने को रेडी हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम पहले तो उसी के शब्दों को दोहरा रहे थे, लेकिन अब अपने शब्दों में कहेंगे कि वो जाने को तैयार था। उसने कहा कि वो जाने को तैयार था, उसने कहा कि मैं जाने को तैयार हूँ। ये डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें एक फार्मूला लगता है, वो है सन का फार्मूला। सन का फार्मूला क्या कहलाता है कि ये बहुत आसान कर देता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। इसमें कर्ता का स्पष्टीकरण किया गया है कि किस तरीके से आप कर्ता को बदलेंगे, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है। आई और वी यदि यहाँ पर है, इस जगह पर
यदि आई और वी करता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टर के हिसाब से बदलेंगे। जैसे आई वी के अनुसार बदलेगा, और देखिए ये यहाँ पर ही आ गया। वी को भी इसी प्रकार से बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो मी अगर आता है इसमें, टू मी नहीं लिखा है लेकिन मान लो आता है, तो मी के अनुसार यू बदला जाएगा। यू अगर यहाँ है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, यानी ही सेड टू मी अगर यहाँ होता तो मी के अनुसार यू बदला जाता, अगर यहाँ यू होता। रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से होती है, रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से बदली जाती है। इसमें तीसरा देखिए, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे ही हर पर्सनल प्रोनाउन में, ही में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, किसी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और दे में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि ये सब इस स्थान पे हो, इनमें से कोई सा एक इस स्थान पर हो, रिपोर्टेड स्पीच का करता हो, तो इसमें अगर ही शी इट नेम या दे हो तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई वी और यू में परिवर्तन आता है। आई और वी में मैं दोबारा बता दूं, आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टर के अनुसार बदला जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा यदि कोई हो। थैंक यू वेरी मच।